नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और आप देख रहे हैं टीवी 9। विधानसभा चुनाव में बिहार के अभी काफी वक्त है, लेकिन राजनीतिक गतिविधि जो है वो तेज हो गई है। नेता जो बिहार के नेता है वो पार्टी छोड़ रहे हैं, कई नई पार्टी बन रही है और उसमें जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह आज रविवार को प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल हुए हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी। सर, बहुत-बहुत जी। स्वागत है आप। सबसे पहले तो बताइए कि कैसे आपने कल ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि प्रशांत किशोर की पार्टी में आरसीपी सिंह की पार्टी आशा का विलय होने जा रहा है। ये क्या हुआ अचानक से 2 राजनेता जो हैं जेडीयू में इतने खास पोज़ीशन पे थे, दोनों की पार्टी का विलय हो गया। कैसे ये मुमकिन हुआ और क्या क्या कुछ चल रहा था? देखिए, अब थोड़ा-सा हम पीछे ले चलेंगे आपको। आप देखिए, इसको ऐसे समझिए, जब पहलगाँव में जो घटना हुई थी, तो उस समय प्रशांत किशोर की पार्टी हस्ताक्षर अभियान चलाने के वो पूरे बिहार में घूम रहे थे। इसी क्रम में नालंदा में, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहाँ पर भी वह डेट फिक्स था। जिस दिन यह समझौता वार्ता हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, वह एयर स्ट्राइक की घटना के बाद, तो वह उसके बाद से उसी दिन का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणवश जो है सो फिर इन लोगों ने रद्द कर दिया, अपने तत्काल स्थगित कर दिया। और फिर आज आज रविवार है, आज हस्ताक्षर अभियान नीतीश कुमार के गृह जिला में प्रशांत किशोर का है। तो इस कड़ी को हम जब डॉट से डॉट मिलाते हैं, जिसको हम लोग डिकोड करते हैं, तो वही हमको लगा कि देखिए, यह बीते दिन उनको नालंदा में नीतीश कुमार के गृह जिला में जो अहम सवाल है कि दलितों के लिए जो राशि का एलोकेशन नहीं हुआ कैबिनेट से, यह जानने के लिए शराबबंदी है, तो यह सब तमाम तरह की बात है। तो उसको लेकर के प्रशांत किशोर का हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और वह नालंदा में स्थगित किया गया, जबकि देखिए समझौता हो गया उस दिन के बाद से। यह हम नहीं समझ पा रहे थे इस चीज को। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में प्रशांत किशोर की पार्टी इस तैयारी में थी कि आरसीपी सिंह, जो नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं, उसी उन्हीं के गृह जिला से आते हैं, तो ऐसे में उनको अपने पार्टी में अगर यदि मिला ले, और वह भी तलाश कर रहे थे। देखिए, आरसीपी सिंह की भी तलाश जारी थी कि कहीं हमको कोई वजूद, कोई वक़्त वाला, कोई बड़ा चेहरा मिल जाए, क्योंकि देखिए पार्टी चलाना भी इतना आसान नहीं होता है। वह तो अब जबकि जब वो अपनी पार्टी का गठन किए थे आशा का, तो वह कहे थे कि हमारे पास 144 उम्मीदवार हैं, एकदम हम कोट करके बता रहे हैं, 144 उम्मीदवार हैं, 144 हमारे पास मजबूत पहलवान हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो वो अब तो मजबूत पहलवान उनके कहाँ हैं, वह तो अपने समझ बता सकेंगे। अब तो प्रशांत किशोर की पार्टी में आप सबकी आवाज का विलय हो गया, तो यह अब समझा जा सकता है कि ये क्या रणनीति है। प्रशांत किशोर भी, और देखिए दोनों आदमी, प्रशांत किशोर जो पीके हैं और आरसीपी हुँ, रामचंद्र बाबू, ये दोनों आदमी जो है सो नीतीश कुमार के खासम खास रहे हैं। तो हुँ। यही अब देखने वाली बात है कि बिहार की राजनीति में इस बार अब गिने चुने महीने रह गए हैं, बिहार में आम चुनाव होना है विधानसभा का। तो ऐसे में ये दोनों आदमी, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और आशा की पार्टी का विलय करने वाले रामचंद्र बाबू, ये लोग क्या करेंगे अब आने वाले समय में, यह तो समय बताएगा। जी। हुँ। रवि जी, ये बताइए कि उपाध्यक्ष के पद पे थे प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह जेडीयू में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। फिर अचानक से क्या कुछ हुआ कि 2022 में वो आरसीपी सिंह जेडीयू से अलग हो गए, बीजेपी से उनकी नज़दीकी बढ़ना शुरू हो गई। क्या कुछ कहानी थी, उसके बारे में भी ज़रा हमारे दर्शकों को उस कहानी के बारे में भी ज़रा बताइए कि क्या कुछ हुआ था देखिए वहाँ? देखिए नरेंद्र मोदी कैबिनेट में वह मिनिस्टर थे इससे पहले। तो यह तो सब कोई पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद से जो जिस तरीके से उन्हीं की पार्टी में जो कदावर चेहरे हैं, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, वह कहीं ना कहीं कुछ उसमें खटास आई, और उसी हुँ, खटास का नतीजा हुआ कि इनको अंतोगत्वा रामचंद्र बाबू को पार्टी से को छोड़ना पड़ा। कभी आप देखिए, ये अब नीतीश कुमार के सबसे विश्वसनीय आदमी थे। जो भी गणेश परिक्रमा करने की बात आती है पॉलिटिकल पार्टी में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, तो विदाउट कंसेंट रामचंद्र बाबू, आरसीपी बाबू, कोई भी गणेश परिक्रमा की इजाजत किसी को नहीं मिलती थी। ये
अब वही देखिए रामचंद्र बाबू जो है सो अब कहाँ हैं, किस दहलीज पर खड़े हैं, यह सबके सामने है। लेकिन वह जो उस समय नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में इनकी एंट्री होना ही उसी समय से खिटपिट दिखाई पड़ती थी। और उसके बाद इनका टेन्योर का रिन्यूअल नहीं होना, राज्यसभा के सदस्य थे तो राज्यसभा में इनका रिन्यूअल नहीं होना, इस बात पर भी मुहर लगती हुई दिखाई पड़ी कि अब हम लोग भी समझ रहे थे कि राज्यसभा में रहेंगे तभी तो वो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर होंगे। तो इतनी बात, बैटिंग बॉलिंग इतनी मजबूत की गई इनके तमाम चाहने वालों के, राजनीतिक जो चाहने वाले होते हैं, कि इनको दरकिनार कर दिया गया और अंतोगत्वा इनको जेडीयू से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। और नतीजा आज सबके सामने है, बिहार की जनता और देश की जनता देख रही है। जी मैत्री। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि जेडीयू से और बीजेपी के बीच जो नजदीकी है वो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह की बदौलत ही है। आरसीपी सिंह हमेशा चाहते थे कि बीजेपी से नजदीकी जेडीयू की बढ़ी रहे। तो और फिर अचानक से बीजेपी को छोड़ना, कैसे आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या कुछ रोल रहा आरसीपी सिंह का उस वक्त? देखिए एक बात तो समझना पड़ेगा, जैसे साइलेंटली यह भी काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब बहुत कुछ हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन इतनी बात समझ लीजिए, साइलेंटली यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रहे थे। और यह कई अवसरों पर यह देखा भी गया था कि नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में, अगर यदि चिराग पासवान को कहा जाता है तो यह भी कम हनुमान के रूप में नहीं दिखाई पड़ते थे। तो इस लिहाज से, और बाद के दिनों में देखिए राजनीतिक परिस्थिति स्थिति तो बहुत कुछ बदलती है रहती है। लेकिन एक बात देखिए, हम इतना ही कहेंगे मैत्री जी आपको कि टैक्ट, एक्ट और फैक्ट, यह तीन चीज होता है राजनीति में। जो टैक्ट जाना, एक्ट जाना, फैक्ट किया, तो फैक्ट समझ करके, तो यह आरसीपी सिंह यह तीनों चीज के बखूबी माहिर खिलाड़ी हैं। टैक्ट भी जानते हैं, एक्ट भी जानते हैं, और फैक्ट भी जो होता है वह करके दिखाते हैं। आप देखिए इसी का इनको परिणाम है जो केंद्र में मंत्री बने। अब उसमें तो कहा जाता था विदाउट नीतीश कुमार के कंसेंट के वह मंत्री बने। यह सब कई तरह की बात उस समय चर्चा में थी। अब हालांकि यह तो नीतीश कुमार ही बता सकते थे, या आरसीपी सिंह ही, या फिर नरेंद्र मोदी, कि विदाउट नीतीश कुमार के कंसेंट के नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर बनना, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो यह सब कहा जाता है, लेकिन निश्चित रूप से आरसीपी सिंह माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, इसमें कुछ नहीं। देखिए, और भारतीय जनता पार्टी इनको यह जब जेडीयू से बाहर निकले तो भारतीय जनता पार्टी में इनकी एंट्री हुई। और फिर देखिए ये जो है सो आप सबकी आवाज आशा इन्होंने बना लिया। तो यह सब कुछ जो दिखाई पड़ता है। और फिर देखिए प्रशांत किशोर की पार्टी में जाके अपनी पार्टी का विलय कर लिया। जो प्रशांत किशोर, अब देखिए प्रशांत किशोर के बारे में विपक्ष की पार्टियां क्या कहती हैं? विपक्ष की पार्टियां कहती हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो अब आरसीपी सिंह की एंट्री हो गई उसमें, तो अब तो बी टीम तो और बी प्लस हो गया। ये तो हम जहां तक समझ रहे हैं ये तो बी प्लस हो गया ना। तो विपक्ष को कहने के लिए हो गया कि देखिए आरसीपी सिंह पहले कहाँ थे, अब प्रशांत किशोर भी आपके साथ में थे, प्रशांत किशोर भी चले गए। तो अब सब मिलजुल करके यह कुछ, अब देखिए क्या नैरेटिव आने वाले समय में बिहार में सेट होता है, यह तो दिखाई पड़ेगा। और देखिए जेडीयू की ओर से इनके शामिल होने के बाद से ही आपको, जेडीयू के मुखर प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने बहुत हार्ड हिटिंग शब्द का इस्तेमाल किया है जो हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये सब अब तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले समय में बिहार में राजनीतिक इसी तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। सर, एक वाकया याद है जब सीएनआरसी हुआ था, उस वक्त प्रशांत किशोर इसका जो भी पार्टी में खुलकर ये बात अपनी रख रहे थे, और उस वक्त आरसीपी सिंह और जेडीयू के जो पुराने गुट के लोग थे, उनको ये बात पसंद नहीं आ रही थी, और कई तरह की बातें इन दोनों के रिश्तों के बीच में भी आई थी। उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या नहीं हुआ नहीं, था देखिए उस वक्त, क्या बातचीत हुई थी। देखिए ये एक बात तो समझ लीजिए कि आरसीपी सिंह और हम्म। पीके का मिलन, यह कोई सामान्य मिलन नहीं है। माने विलय कह लीजिए, मिलन कह लीजिए, दिल का मिलना, मन और मिजाज का मिलना, यह कोई सामान्य मिलन नहीं है। जहां तक हम, हो सकता है कि हम गलत हों, बट लेकिन हमको लग रहा है कि जो पीके कल तक इनको माने लाइकिंग डिसलाइकिंग की जो बात होती है वह नहीं थी। आज क्या ऐसा कुछ जादू हो गया है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज इनको लाइक करने लगी, और ये उनके अपने ये जो
13 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2004 को जो अपनी पार्टी का इन्होंने गठन किया था, वह पार्टी का इनको विधिवत विलय करना पड़ा। और कैसे प्रशांत किशोर जो कल तक इनके खिलाफ या प्रशांत किशोर के खिलाफ ये लोग एक दूसरे पर बोला करते थे, और आज उन्हीं के साथ, उन्हीं के दोनों प्रशांत किशोर और ये आरसीपी सिंह साथ में इकट्ठा होकर के चल रहे हैं। यह अबूझ पहेली है ये, निश्चित रूप से इसको, और इसमें जितना आप इसको ऑपरेट करिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें मैत्री आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा इसको। जी। ये प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार के अफसरशाही जंगल राज पर टिप्पणी करते नजर आते हैं। तो ये नौकरशाही जंगल राज जो है, अगर देखा जाए तो उसी वक्त आरसीपी सिंह भी जेडीयू में मौजूद थे, क्योंकि कई सालों से ये अफसरों का राज जो है वो नीतीश कुमार की सरकार में चला चला आ रहा है। तो उस हिसाब से तो प्रशांत किशोर की पार्टी में भी उनका इसी तरह से रोल रहेगा। तो हम उसको कैसे देखेंगे? उसको प्रशांत देखिए, किशोर कैसे डिफेंड करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, एक बात समझना पड़ेगा। 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव याद करिए, और ऑन रिकॉर्ड है, कोई हम नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपको प्रशांत किशोर और आरसीपी दोनों मिल करके काम किया था, दोनों ने मिल करके काम किया था, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी का। तो वो, और अब उसके बाद में पीके जो है सो जदयू से अलग हो गए। बाद जी। में पीके 2015 में दोनों ने काम किया, प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह। उसके बाद पीके जो है सो अलग हो गए जदयू से। इसके बाद आरसीपी को देखिए, अब देखिए देखिए कैसे कैसे पॉलिटिक्स टर्न ले रहा है। इसके बाद आरसीपी को भी दरकिनार कर दिया गया, केंद्र में मंत्री बने। आप उसको टेन्योर को थोड़ा सा कलेक्ट करिएगा, थोड़ा सा ज्वाइन कर, तो सब कुछ एकदम पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है। और उसके बाद देखिए प्रशांत किशोर का जाना, उसके बाद आरसीपी सिंह का जेडीयू का अध्यक्ष बनना, और अध्यक्ष बनने के बाद ही नरेंद्र मोदी कैबिनेट में इनकी एंट्री होना, उसके बाद ये वो अध्यक्ष पद इनका छोड़ना, और उसके बाद से देखिए कहां से कहां। तो ये राजनीति है। और देखिए अधिकारियों, अब जो आरसीपी सिंह, जो मुख्यमंत्री आवास की बात होती है, जो प्रशांत किशोर कहते हैं, उस समय का भी आप जो पब्लिक डोमेन में है उसको निकाल के आप देखिए कि वह जो बात करते हैं कि कौन सरकार चला रहा है, कौन चला, तो यह सब यही चलाते थे, माने आरसीपी ही चलाते थे। और तो कहा भी जाता था आरसीपी टैक्स, आरसीपी टैक्स तो माने विपक्ष की पार्टी कहती थी, सब लोग कहता था आरसीपी टैक्स। यह हम लोग की कहने की बात नहीं है। तो यह सब कहां से और कैसे प्रशांत किशोर के साथ में अब जुड़ेंगे, अब कैसे होगा। अब दारू भी पकड़ी जाती थी, तो चूहा भी माने थाना में रखा हुआ दारू भी जो है सो, जबकि पूर्ण शराबबंदी में दारू जो है सो चूहा ही पी जाता था। तो यह सब भी अद्भुत खेल बिहार में हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि चूहा दारू पी रहा था उस समय कौन किसका इन्वॉल्वमेंट है, या बड़े बड़े जो पुल गिर रहे थे, पुल और पुलिया, वह भी चूहा कुतर के गिरा दे रहा था। तो बिहार में इन तरीके का खेल हुआ है। तो यह कोई अब, लेकिन अब किस समीकरण के तहत, लेकिन देखिए एक बात तो हम लोग समझ, जो दिखाई पड़ रहा है उसी को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को भी चाहिए था नीतीश कुमार के खिलाफ मजबूत, उनके क्षेत्र में ही, गृह जिला में ही कोई दमदार आदमी, जो कि, और वह भी स्वजातीय है। तो यह स्वजातीय हैं, उन्हीं के गृह जिला से हैं नीतीश कुमार के। तो वैसे में यह मजबूत स्तंभ निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और स्पॉटलेस तो हैं। अब लोग देखिए राजनीति जो भी करता है उस पर तो कुछ न कुछ कहा जाता है, लेकिन इनको नीतीश कुमार के गृह जिला में इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में जो हम समझ और देख पा रहे हैं, जिसको आरसीपी सिंह कहेंगे, उसी को प्रशांत किशोर भी टिकट उधर से जनसुराज का आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि मजबूत पहलवान की पहचान देखिए, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से चुनावी रणनीतिकार हैं। उनकी पार्टी जो कि अब विधानसभा के उपचुनाव हुए 4 सीट पर, आपने क्या देखा नतीजा, क्या लब्बो लबाब निकल करके आया। तो कोई बड़ा बेहतर स्ट्राइक नहीं कर सके। ठीक है, हम और आप बोल रहे हैं कि बेहतर स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन वैसा कोई बेहतर स्ट्राइक नहीं। हाँ, वोट कटुआ की बात जो महागठबंधन के लोग कह रहे हैं या एनडीए के लोग कह रहे हैं, वही होता हुआ दिखाई भी पड़ेगा, अनलेस और अनटिल कि जब तक ग्राउंड जीरो पर आप मजबूत पहलवान को आमने सामने की टक्कर में ना उतारें।
यही होगा। और जात देखिए सबसे बड़ी बात है, जातीय गोलबंदी से कौन यहाँ परहेज कर सकता है? जातीय गोलबंदी बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहां पर भी आप जाइएगा वहां पर जातीय गोलबंदी होती है, इसको तो कोई आदमी इनकार कर नहीं सकता है। तो अब प्रशांत किशोर कहां तक इसको ले करके चल सकते हैं, तो यही है। और लेकिन इसका सबसे ताजा उदाहरण जातीय गोलबंदी का आपको आरसीपी सिंह का साथ में आना और नालंदा में स्ट्राइक करने की, बेहतर स्ट्राइक करने की बात, यही तो दिखाता है कि प्रशांत किशोर भी उसी जरूरी, उसी मजबूरी, उसी टैक्ट, उसी एक्ट और फैक्ट को जानते हुए इनको लाए हैं साथ में। नहीं तो फिर कोई हुँ, ऐसी आवश्यकता तो थी नहीं। इनके पास कोई बहुत बड़ा वोट के जादूगर हैं और उनके पास खजाना है वोट का, आरसीपी सिंह के पास वह भी नहीं है। लेकिन हाँ, वह एक जो जोड़ देने की बात है, एक मैसेज देने की बात है जिस समाज की, तो वही आरसीपी सिंह भी को साथ में लाकर के प्रशांत किशोर ने करने का काम किया है। हाँ मैत्री। रवि सर ये बताइए जैसे आरसीपी सिंह ने उस वक़्त कहा था कि 140-144 सीट पर हमारे उम्मीदवार उतारे जाएँगे और हमारे पास उम्मीदवार हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ विलय हो जाना, तो क्या वही 140-144 जो आशा पार्टी से जुड़े हुए हैं और उसके अलावा क्या 100 सीट पर ही प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? उस हिसाब से तो वही हुआ। नहीं, नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से 243 जो विधानसभा है, उसमें उनके उम्मीदवार ताल ठोकते हुए नज़र आएँगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर के पास में ऐसे-ऐसे कुछ हैं उम्मीदवार, जो कि मजबूत उम्मीदवार हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब जैसे पटना में ही हम लोग जो 2, 3, 4 उम्मीदवार देख रहे हैं, पटना में कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से ऐसे प्रत्याशी जो महिला प्रत्याशी हैं, वो चुनावी दंगल में हैं कि वो आपको जीत और हार में कहीं न कहीं आपको कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा वहाँ पर। तो ये आपको वंदना नाम है उनका, वह भी मजबूत प्रत्याशी हैं और ग्राउंड ज़ीरो पर लगातार काम कर रही हैं। तो इस बात को मान कर के चलिए कि कुछ न कुछ आपको उधर होगा। और ऐसे ही ऐसे 2-4 आपको जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, अरविंद ठाकुर हैं, एक वह भी लड़ेंगे। तो यह कुछ-कुछ हैं ऐसे। लेकिन अब 144 तो ये मांग रहे थे ना आरसीपी बाबू, रामचंद्र बाबू जब उनकी पार्टी बनी थी तब, 31 हाँ। अक्टूबर 2024 को जब पार्टी गठन के बाद। लेकिन सवाल ये है कि प्रशांत किशोर तो 243 पर तैयारी कर रहे हैं, उसमें इनको कितनी सीट देंगे? आरसीपी रामचंद्र बाबू को, ये देखिए, ये इनके पास भी ये बोलने के लिए बोल गए। नेता लोग तो बड़ी बड़ी बात बोलते ही हैं और जनता के बीच में बोलने में कहीं कोई गुरेज नहीं होता इन लोगों को। तो ये 144, देखिए 144 तो इनके पास, हमको नहीं लगता है कि 144 लोग भी होंगे इनके पास। जो लोग की अगर संख्या भी देखिएगा तो 1 2 3 10 से अधिक नहीं है। आपके इनके पास कभी चेहरा हुआ करता था। निश्चित रूप से जेडीयू के संगठनकर्ताओं में से इनकी भी एक बहुत पकड़ थी इनकी, जिस समय थे नीतीश कुमार की पार्टी में। लेकिन बाद के दिनों में इस तरीके से हरास हुआ है, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि इनके पास में इतने लोग हैं। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं, उनके गृह जिला से आते हैं, तो इस लिहाज से यह कहीं न कहीं वहाँ पर मैसेज देना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के खिलाफ में। तो यह अब यही तो है कि अब कितना वोट का डेंट ये दे पाते हैं। यही काउंटेबल होगा कि यह कितना वोट का डेंट नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को या एनडीए को दे सकेंगे, यही देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशांत किशोर के पास में अपने उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रशांत किशोर के पास में उम्मीदवार हर जाति, हर धर्म के लोग हैं और उसमें से कुछ सेलेक्टेड उम्मीदवार जो हैं, जो मजबूत हैं, जिनकी चमक और धमक क्षेत्र में है। जी, मैत्री। ज़मीनी रूप सर आप सर आपको क्या लगता है कि जेडीयू ज़्यादा मतलब मजबूत पोज़ीशन पे है या अब आरसीपी सिंह के आ जाने के बाद जनसुराज? नहीं, देखिए, जेडीयू, देखिए निश्चित रूप से जेडीयू एनडीए फोल्ड में है, तो मजबूत तो है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये ठीक है, 2020 के विधानसभा चुनाव में तीसरे पायदान पर जेडीयू चली गई थी, तो 2020 का जो सिनेरियो था वह आपसे छिपा हुआ नहीं है या देश से छिपा हुआ नहीं है। उस समय चिराग मॉडल चला था, तो चिराग मॉडल की आंधी में कई लोग इधर से उधर, हालांकि चिराग मॉडल से चिराग पासवान की पार्टी को भी कोई लाभ नहीं हुआ। एकमात्र एक सीट जीत करके उनकी पार्टी आई थी, वह भी जो है सो विले जेडीयू में हो गई उनकी पार्टी का, तो वह तो कोई। लेकिन सवाल यह है कि इस बार जो है सो जो लड़ाई होगी आपको, इस बार हुँ, एनडीए वर्सेस आपको ये महागठबंधन की लड़ाई होगी, इंडिया ब्लॉक की लड़ाई होगी। ये एकदम स्पष्ट है बिहार में। अब ये तीसरा कोना, तीसरा फैक्टर, ये प्रशांत किशोर की पार्टी कहां तक बना सकेगी, यही देखने वाली बात है। लेकिन हाँ,
कुछ-कुछ विधानसभा सीटों पर जैसे हमने बात किया कुछ-कुछ विधानसभा सीटों पर आपको निश्चित रूप से आपको प्रशांत किशोर की पार्टी की मजबूत पकड़ है, जो हम लोग देख पा रहे हैं। हम लोग पटना में भी देख पा रहे हैं, जो आपको उन्होंने बताया कि वंदना जो प्रत्याशी एक हैं कुम्हरार विधानसभा से, वह उनकी पकड़ है, क्योंकि वह पकड़ कोई आज से जब से जनसुराज ज्वाइन की है तब से नहीं है, वह पहले से ही है। कोरोना कालखंड के समय से, जब इस समय लोग घर में अपने कन्फाइंड रहता था, बंद रहता था, उस समय ये जो है सो काम कर रही थी, तो इनकी पकड़ है। तो ऐसे लोग जो पकड़ हैं, जिनका गांव में समाज में लंबे समय से काम कर रहा है, तो वो उनकी पकड़ और चमक रहेगी। लेकिन लड़ाई इस बार मजबूत होगी। अब यही देखने वाली बात है कि जो आरसीपी सिंह के आने के बाद प्रशांत किशोर कैसे करेंगे, क्या स्ट्राइक करेंगे, यह तो समय आने वाला समय बताएगा मैत्री कि क्या हो पाता है। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया रवि सर हमसे बातचीत करने के लिए और आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें टीवी 9 बिहार झाँकी।